Hello students, topic for today's class is the micro world, and in its sixth part you will get to learn about diseases in animals and diseases in plants. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डिजीजेज इन ह्यूमंस, और उनमें हमने पॉइंट्स पढ़े थे कुछ, जैसे पैथोजन एंट्री, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट. सेम पॉइंट्स हम इस क्लास में भी पढ़ने वाले हैं. तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है या फिर याद रखना है कि एनिमल्स या फिर प्लांट्स में डिजीज कॉज करने वाले कौन कौन से पैथोजन्स होते हैं, पैथोजन्स की एंट्री कैसे होती है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके सिम्टम्स क्या क्या है और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है. सो फर्स्ट इज डिजीजेज इन एनिमल्स. एंथ्रेक्स. पैथोजन कौन सा होगा? बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरिया. बैसिलस एंथ्रासिस. पैथोजन की एंट्री वेरी कॉमन इन फार्म एनिमल्स. जो कैटल्स होते हैं उनमें ये जो डिजीज है वो कॉमन होती है. ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनहेलिंग और इंजेस्टिंग द पैथोजन. किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, इनहेलिंग और इंजेस्टिंग द पैथोजन, या फिर पैथोजन इनहेल करने से. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नो प्रोमिनेंट इनिशियल सिम्टम्स, swollen affected areas, bleeding through body openings, difficulty in breathing, fever, fatal and can cause death. अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इट कैन कॉज डेथ. इनिशियली इतने सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो swollen affected एरिया हो जाता है, ब्लीडिंग थ्रू बॉडी ओपनिंग्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं और फीवर भी आता है. तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? कंप्लीटली ट्रीटेड इफ मेडिकेशन गिवन एट एन अर्ली स्टेज. अगर अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये जल्दी से ठीक हो सकता है. इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल, और इसके लिए इफेक्टिव वैक्सीन भी अवेलेबल है टू क्योर दिस डिजीज. फुट एंड माउथ डिजीज. पैथोजन वायरस होता है. पैथोजन एंट्री ट्रांसमिटेड थ्रू स्लाइवा, म्यूकस, मिल्क एंड फेसेस, मतलब वेस्ट, एनिमल वेस्ट जो होता है, फेसेस. इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कॉमन इन कैटल, पिग्स एंड शिप. इनमें ये कॉमन होता है. सिम्टम्स फीवर, डिक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लेमनेस. ये सारे इसके सिम्टम्स हैं. ट्रीटमेंट कंप्लीटली ट्रीटेड इफ मेडिकेशन गिवन एट अर्ली स्टेज. वैक्सीनेशन अवेलेबल फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजन. इस डिजीज के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है. नेक्स्ट, ब्लैक क्वार्टर. पैथोजन बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरिया. क्लॉस्ट्रीडियम शवाई. पैथोजन्स एंट्री ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल और फूड. इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस एक्सट्रीमली फास्ट. इन्फेक्शन जो होता है वो जल्दी इसमें फैलता है. समटाइम्स सर्वाइवल ओनली अप टू अ कपल ऑफ आवर्स आफ्टर सिम्टम्स आर सीन. अगर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो कुछ कपल ऑफ आवर्स, मतलब कुछ घंटों तक ही जो एनिमल है वो सर्वाइव कर सकता है. कॉमन इन कैटल, शिप एंड गॉट्स. सिम्टम्स क्या क्या है इसके? फीवर, स्वेलिंग ऑफ लिम्स, लेमनेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. ट्रीटमेंट completely treated only if medication is given at an early stage. Treated with antibiotic, penicillin. Effective vaccine provide protective immunity. Prevention of infectious diseases in animal. अब prevention क्या क्या है वो देख लेते हैं. Following things should be taken care to prevent the spread of infectious diseases in animals. ये सारी चीजें हैं, ये हमको ध्यान में रखना है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ infectious diseases in animals. First point is
प्रॉपर फीडिंग ऑफ कैटल। हमको कैटल जो है उनके प्रॉपर खाने पीने का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर चेकअप बाय वेटरिनरी डॉक्टर, और जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटरिनरी डॉक्टर कहा जाता है। उनसे हमारे जो एनिमल्स है, कैटल्स है या पेट्स है, उनका प्रॉपर चेकअप करवाते रहना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है तो उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए। टाइमली वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स, और टाइम टू टाइम एनिमल के वैक्सीनेशन होते रहने चाहिए। डिजीजेज इन प्लांट्स, अब देख लेते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, पैथोजन कौन कौन से होते हैं, उसके लिए उनकी एंट्री कैसे होती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट, पैथोजन प्यूसिनिया रस्ट फंगस। प्यूसिनिया ट्रिटिसिना कॉजेज ब्लैक रस्ट, ठीक है। अब प्यूसिनिया रस्ट फंगस होते हैं, और प्यूसिनिया ट्रिटिसिना क्या कॉज करता है, ब्लैक रस्ट। रिकंडिटा कॉजेज ब्राउन रस्ट एंड स्ट्राइफॉर्मिस कॉजेज येलो रस्ट। यहां पे दे रखे हैं कि कौन कौन से पैथोजन होते हैं और किस किस तरह का, किस कलर का वो रस्ट फॉर्म करते हैं। पैथोजेंस एंट्री, ट्रांसमिशन वाया सॉइल थ्रू इंफेक्शियस स्पोर्स। सिम्टम्स, स्मॉल एलिवेटेड स्ट्रक्चर, pustules on leaf blades, patches formed in extreme cases and pustules on stems. Treatment, applying fungicides at an early stage can be helpful. क्या अप्लाई करेंगे हम, फंगिसाइड्स टू ट्रीट दिस डिजीज। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पैथोजन फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल दे रखा है फाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस। पैथोजेंस एंट्री, infectious spores transmitted by water and wind, wet humid conditions favor infections। wet and humid conditions जो होती है वो infection को फैलने में हेल्प करती है। इन affects potato, tomato etc। किस किस को अफेक्ट करेगा ये डिजीज, पोटैटो, टोमेटो etc। सिम्टम्स, पोटैटो लीफ लेसेंस, घाव जैसा हो जाता है पोटैटो लीफ पे। रेडिश ब्राउन डिसकलरेशन ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ब्राउन लेसेंस ऑन स्टेम्स। ट्रीटमेंट क्या है इसका, अप्लाइंग अप्रोप्रिएट फंगिसाइड्स एट अप्रोप्रिएट टाइम कैन बी हेल्पफुल। अगर हम अप्रोप्रिएट टाइम पे फंगिसाइड्स अप्लाई कर देते हैं तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज सिट्रस कैंकर, पैथोजन बैक्टीरियम Xanthomonas xenopodis। Pathogens entry through stomata, wounds on leaves। Infection can spread through rains, wind or contaminated equipments। Affects citrus plants। Symptoms, premature fall of leaves, lesions on leaves, stems and fruits, premature drop of fruits। Treatment, no specific treatment procedure so far, citrus farming becomes difficult and expensive। अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट है नहीं इसका, इसलिए जो सिट्रस की फार्मिंग होती है वो डिफिकल्ट होती है और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी होती है। पाउडरी माइल्ड्यू, पैथोजन फंगाई, many species of order Erysipelas। Pathogens entry, infectious spores are transmitted through wind, sensitive to extreme heat and sunlight, affects many crops like beans, beet, carrot, lettuce, melons, peas etc। Symptoms, white powdery covering, ठीक है, white powdery covering आ जाती है, लीव्स कर्ल हो जाते हैं। एपियरेंस ऑफ लेसेंस, मतलब घाव जैसे बनते हैं लीव्स पे।
कलर पैचेस ऑन लीव्स, स्टेम्स एंड फ्रूट्स। ट्रीटमेंट, अप्लाइंग फंगिसाइड्स, ऑयल्स, सल्फर कैन ट्रीट द डिजीज। क्या अप्लाई करने पे डिजीज जो है क्योर हो जाएगी? फंगिसाइड्स, ऑयल्स या फिर सल्फर।